हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पार्ट 13 पढ़ा रही हूँ विज्ञान की शिक्षण विधियों का। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यटन भ्रमण विधि। तो ये पर्यटन भ्रमण विधि क्या होती है वो बताती हूँ मैं आपको। इसको हम शैक्षिक भ्रमण विधि भी बोलते हैं या देशाटन भी बोलते हैं और क्षेत्राटन विधि भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसका जो वो करते हैं, शिक्षा लेते हैं इस विधि से, वो क्या करते हैं, घूम घूम के लेते हैं, कई जगह पर जाके देखते हैं और तब इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनके ये नाम है जो डिफरेंट है वो। तो देखो ये विधि क्या, इसका जनक किसे माना जाता है, प्रो रेन को माना जाता है। जो पर्यटन विधि है उसका जनक किसे माना जाता है, प्रो रेन को माना जाता है। इस विधि का विचार रूसो, सुक्रांत, पेस्टोलॉजी, प्रोवेल, टैगोर, महात्मा गांधी जी आदि ने दिया था। कौन सी विधि, यानी कि पर्यटन विधि का विचार था जो इन सब ने दिया था। और पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो किसे माने जाते हैं, प्रो रेन माने जाते हैं। इस विधि का विचार प्रकृतिवाद से माना जाता है। जो प्रकृतिवाद है ना, उससे इसका विचार माना जाता है। जो इसकी समीक्षा है वो देखो, यानी कि जो गुण है वो देखिए। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जो यह विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद देखते हैं और फिर सीखते हैं, यानी कि खुद करके और जब सीखते हैं। सेकंड है, यह एक प्रत्यक्ष अधिगम व अनुभव प्रदान करने वाली विधि है। यह एक प्रत्यक्ष, यानी कि बच्चा खुद उस चीज को देखता है और फिर अनुभव भी उससे लेता है। तो यह प्रत्यक्ष अधिगम, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सिखाने वाली और अनुभव प्रदान करने वाली विधि है। यह विधि बालकों को शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का अवसर प्रदान करती है। यह विधि है जो बालकों को शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन प्रदान करती है। यह विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी रहता है। इस विधि से जो भी बच्चों को ज्ञान मिलता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, स्थायी रहता है। क्योंकि बच्चे खुद देखते हैं उस चीज को और फिर सीखते हैं, या फिर खुद करते हैं फिर सीखते हैं। तो इस विधि से जो ज्ञान रहेगा वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। ये सब क्या है, इसके गुण है। विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि विकसित करती है। ये विधि है ना जो बालकों में क्या है कि वैज्ञानिक अभिवृद्धि विकसित करती है। और इस विधि से क्या है कि जैसे कि कहीं भी जू वगैरह में लेके जा सकते हैं बच्चों को, या फिर कहीं ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पौधे हों, पेड़ हों, उनके बारे में बताया जा सकता है। या फिर उन विज्ञान जो प्रदर्शनी मेले हैं उनमें लेके जा सकते हैं, या फिर लैब वगैरह में लेके जा सकते हैं, या लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं। तो उनसे क्या है कि बच्चा खुद देखता है और फिर सीखता है। तो उससे क्या है कि बच्चे का ज्ञान होगा वो हमेशा स्थायी बना रहता है और बच्चा इसमें सक्रिय भी रहता है। देखो अवगुण है, अभी इस विधि के क्या है, ये अवगुण है। यह विधि का प्रयोग सीमित होता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादा विकसित नहीं होता, क्या होता है, सीमित होता है। समय समाधान अधिक चाहिए। जो ये समय है और साधन है ना, वो क्या है, इसमें अधिक चाहिए होते हैं। क्योंकि बच्चा जब भी कहीं भी जाएगा तो देखेगा फिर करेगा उस चीज को, और तो क्या है कि उसमें समय भी अधिक लगता है और साधन भी अधिक चाहिए। यह मनोरंजन अधिक करती है। यह विधि है जो मनोरंजन अधिक करती है, क्योंकि बच्चों को एक दूसरे पर्यटन स्थल पर लेके जाएंगे तो बच्चे क्या है कि मनोरंजन करेंगे। सीखने के अवसर कम होते हैं। इसमें सीखने के अवसर इतने अत्यधिक नहीं मिल पाते, क्योंकि दूसरी जगह पर जाकर तब बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो सीखने के अवसर अधिक नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जब कहीं ले जाएंगे तो क्या है कि उसमें टाइम भी अधिक लगेगा। टाइम अधिक लगेगा तो सीखने के इतने अवसर बच्चे को नहीं मिल पाते हैं। परिवार, समाज, विचार विधि के संदर्भ में नकारात्मक माना जाता है। जो यानी कि परिवार है, जो समाज है, इनकी विचारधारा के संदर्भ में क्या है कि इस विधि को नकारात्मक माना जाता है, नेगेटिव वे में लेते हैं। शिक्षक भी अनुभवी चाहिए। इस विधि को कराने के लिए कि हर एक टीचर नहीं करा सकता, इसमें जो टीचर है वो बहुत ही अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी विधि थी, पर्यटन विधि थी। अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, यानी कक्षा में एक टीचर है, उसको बल है ना, उसको सिखाना है, तो वो कौन सी विधि का प्रयोग करे। तो फर्स्ट वन है व्याख्यान विधि, सेकंड है मूल्यांकन की दृष्टिकोण विधि, थर्ड है प्रयोगशाला विधि, फोर्थ है प्रदर्शन विधि। तो सबसे अच्छी और उत्तम विधि कौन सी रहेगी, प्रदर्शन विधि। तो ये हमारा फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है।
सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक विज्ञान शिक्षक छात्र को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहिए। एक शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। यानी कि जैव विविधता के बारे में वो क्या है कि जैव विविधता विषय के बारे में बच्चों को समझाना चाहता है, तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा, वो उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। टेक्स्ट बुक से सीखे, सेकंड ऑप्शन है चित्र दिखाकर, थर्ड ऑप्शन है छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीर लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने का सुझाव देना चाहिए, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को कि तुम खुद ही पढ़ो और फिर ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है, नहीं, उसे क्या करना चाहिए, छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीर लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए। तो जैव विविधता के विषय में इस टाइप से उसे पढ़ाना चाहिए। तो यह हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है। एक जो शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति में से मुख्य सीमाएं हैं, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान विषय की अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके। सेकंड ऑप्शन है छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम कराना। थर्ड ऑप्शन है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। फोर्थ है विज्ञान अनुक्रमित तरीके से हासिल नहीं किया गया है। तो क्या है कि शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति का, यानी कि जो परियोजना पद्धति है उसका मुख्य सीमाएं क्या है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षण कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए। यानी कि एक जो छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, एक विज्ञान शिक्षण कौशल प्रक्रिया के अर्जन में वो मुख्यतः ध्यान देता है। तो उसमें इसमें से कौन से जोड़े सही हैं वो बताना है। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, दत्त कार्य सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह परिचार विधि, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है। जो वैज्ञानिक विधि है ना हमारी वैज्ञानिक विधि, उसका प्रथम पद क्या है। प्रयोग, परिकल्पना का निर्माण करना, थर्ड वन है अनुमानित एवं सम्मानीकरण, फोर्थ हमारा है समस्या की पहचान। तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, पहले समस्या की पहचान। हम पहले समस्या की पहचान करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो हमारा फर्स्ट पद क्या होगा, समस्या की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो वैज्ञानिक कौशलों के लिए जो सबसे उपयुक्त है ना छात्रों में वैज्ञानिक कौशल विकास करने के लिए, तो इसमें से कौन सा है। फर्स्ट है प्रयोगशाला का काम करना, सेकंड है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, थर्ड है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, फोर्थ है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। तो अभी क्या है कि छात्रों में वैज्ञानिक कौशल का विकास करना है, छात्रों में क्या करना है, हमें वैज्ञानिक कौशलों का विकास करना है। तो हमें क्या करेंगे, प्रयोगशाला का काम करना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो वो क्या देख लो, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों का पूछकर, संकल्पना आधारित एनिमेटिक वीडियो, प्रकाश के परावर्तन को दिखाया हुआ चार्ट, सखीन वाला व द्वार सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसे निष्कर्ष निकालना। तो हमारा क्या इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। यह सीखने वाले में महत्व की आदत का विकास करता है, यह अपने हाथ से कार्य करने की अनुभव प्रदान करता है,
इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। तो किस लिए है? यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है। क्या अर्थ है इसमें? सत्र आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और स्व आकलन। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्व आकलन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।